नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत आज 2 बड़े धमाकों से गर्मा गई है। पहला धमाका योगी सरकार का अनुपूरक बजट आया, जिसे सरकार विकास का मेगा ब्लूप्रिंट बता रही है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कानून व्यवस्था और जन कल्याण तक करोड़ों का नया रोड मैप पेश किया गया है। दूसरा धमाका डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों पर दिया गया तीखा बयान, जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। विपक्ष इसे नफरत की राजनीति बता रहा है। बीजेपी आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ अपनी लड़ाई का इसे हिस्सा बता रही है। सवाल यह है कि क्या मदरसों पर शुरू हुई बहस अब यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग बनने जा रही है। और तीसरा बड़ा घटनाक्रम जिसने पाकिस्तान की कूटनीति की पोल खोल दी है। खुद को दुनिया का बड़ा मध्यस्थ बताने वाले पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा झटका दिया कि इस्लामाबाद की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। ईरान को लेकर के बातचीत में ट्रंप ने कई देशों का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। यानी जिस पाकिस्तान को अपने कंधे पर दुनिया की राजनीति उठाने का भ्रम था, उसे वॉशिंगटन ने एक झटके में हकीकत का आईना दिखा दिया। तो आज 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बात होगी डेवलपमेंट के मेगा पैकेज की, मदरसों पर मचे महासंग्राम की और पाकिस्तान को ट्रंप के ठिंगा दिखाने वाली कूटनीतिक चोट की। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच में बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट पर सदन में सियासी घमासान रहा। विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही गरमाई और कल तक के लिए यूपी विधानसभा स्थगित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भी सियासत गर्म रही। वहीं विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी, तीखे विरोध के बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 25 करोड़ रुपए समाज कल्याण के लिए, 1655 करोड़ रुपए महिला कल्याण विभाग के लिए, 1094.40 करोड़ रुपए नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने दावा किया कि ये बजट विकास परियोजनाओं को गति देने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, किसानों, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे अहम क्षेत्रों में नई रफ्तार देने वाला है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये जनता की उम्मीदों से ज्यादा सरकार के दावों का बजट है। सदन के भीतर शोर शराबा, नारे और विरोध के बीच में पेश हुए इस बजट ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है, जिसके बाद कल तक के लिए यूपी विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। अब ये जो कुल अनुपूरक बजट था, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने, जो कि 2027 में होने हैं। फरवरी के पहले सरकार गठित करनी है, लेकिन उन सब के पहले अनुपूरक बजट पेश करना, जो कि 59,019.54 करोड़ रुपए का रहा है। इसमें से 17,399.5 करोड़ पूंजीगत विकास कार्यों पर खर्च होगा और 41,620.04 करोड़ रुपए और भी खर्चे किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। यूपी मदरसों में कामिल और फाजिल डिग्री पर रोक होगी। पुरानी कामिल फाजिल डिग्रियां रद्द होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा कदम आया है। योगी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव भी इस दौरान पास हो गए हैं। मदरसों पर भी घमासान मचा हुआ है। जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था, उसी पर आगे बढ़ते हुए योगी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें कामिल फाजिल डिग्री पर रोक और पुरानी कामिल फाजिल डिग्रियां रद्द करने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। पुरानी जो कामिल फाजिल डिग्रियां हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ अनुपूरक बजट आ गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बड़ा फेरबदल रहा आज के लिहाज से। बिल्कुल 59,000 का बजट आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया, लेकिन काफ़ी हंगामेदार था पूरा सदन, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक सदन नहीं चलने दे रहे थे। यहाँ तक कि जो सतीश महाना अध्यक्ष हैं, उनको एक बार स्थगित करना पड़ा और समय से पहले स्थगित कर देना पड़ा दूसरी बार। तो ये कहीं ना कहीं सदन नहीं चलने दे रहे थे। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये बहुत शर्मनाक है और इस तरह गैर संवैधानिक है, क्योंकि जिस तरह सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, इससे जो चर्चा का मौका दिया गया, इनको पूरा हमने मौका दिया है, चर्चा में नहीं आना चाहते हैं कि नहीं चर्चा
से भाग रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी हमने सर्वदलीय बैठक की, उस समय हमारी सब नेताओं से बात हुई थी, जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने सदन को चलने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर वो हंगामा करके गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जनता की मुद्दे हैं, जनता के लिए जो हम योजनाएं ला रहे हैं, तमाम बजट उनके लिए है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान डाल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात कही है योगी जी ने, और लगातार जिस तरह आज का पूरा दिन देखा गया तो वहाँ पर हंगामा बहुत दिखा कि अगर योगी जी भी बोल रहे थे उस टाइम पर भी लगातार हंगामा चल रहा था। एक विधायक सचिन यादव, उन्होंने भी इसी तरीके से डिस्टर्ब रहने वाली है सदन की कार्यवाही। सुशील, जरा ये बताइएगा, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है कि जो डिग्रियां हैं उन्हें रद्द माना जाएगा, इसके बाबत क्या कोई रिएक्शन सामने आ रहे हैं? कामिल और फाजिल डिग्री, बिल्कुल ये जो कामिल फाजिल डिग्री है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत डिग्रियां हैं। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने बाकायदे आज कैबिनेट के फैसले में इन डिग्रियों को रद्द करने की पूरा मोहर लगा दी है। तो ये डिग्रियां हैं, इसको लेके जो मदरसे के लोग हैं बिल्कुल उनकी आपत्तियां आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है जो इस तरह का मदरसे में जिस तरह का ये डिग्रियां बांटी जा रही थी, वो गलत डिग्रियां थी, उसको लेके योगी सरकार ने उस पर रोक लगाई है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऐसे में जिस ये डिग्रियां कहीं ना कहीं जो समाज में गलत तरीके से लोग इसको ले रहे थे और ये डिग्रियां कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं थी, इनके रोक से ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आ रही दूसरी खबर की। खबर यह है कि मदरसों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। मदरसे आतंकियों की फैक्ट्री है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मदरसे आतंकवाद पैदा करते हैं। केशव मौर्य के मदरसा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम के बयान के बाद विपक्ष भी हमलावर है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बड़ा सियासी धमाका है, जहां यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक हलचल मचा दी है। केशव मौर्य ने कहा मदरसा बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का, अगर देखा जाए तो मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उनके इस बयान के सामने आते ही सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष इस बयान को समाज को बांटने वाला बता रहा है। मुस्लिम संगठन इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं का अपमान करार दे रहा है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। तो उनकी तरफ से जो बयान आया है उस पर भी बवाल छिड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मदरसे कहीं के भी हो, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मुस्लिम संगठन इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं का अपमान भी करार दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुद जितने भी अवैध मदरसे थे उन्हें सील करने की प्रक्रिया सरकार की तरफ से की गई थी, और जो मदरसे अवैध थे उन्हें बंद करने के अलावा जो वैध थे उन्हें कहा गया था कि आप अपनी प्रक्रिया के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बयान जो कि राजनीति में खलबली कहीं ना कहीं मचाते हुए नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान सामने आया है, और आपने वो बयान भी सुना जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कुछ भी नया नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार जुड़ गए हैं। अनुज, उनकी तरफ से यानी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आया हुआ ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में तो तहलका मचा ही रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह वो कैसे कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यूपी में जितने भी अवैध मदरसे थे उसे बंद करने वाली सरकार थी, वैध मदरसों को संचालित करने का हुक्म देने वाली भी सरकार थी। फिर ये बातें क्यों अचानक से? और देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब पत्रकारों ने सवाल किया, क्योंकि अभी हाल ही में बहराइच से सटे हुए कुछ मदरसों में कुछ ऐसे छात्र उठाए गए थे जिनकी संलिप्तता और मतलब विदेशी फंडिंग को लेके थी, और ख़ासतौर से उनका ये भी पता चला कि पड़ोसी मुल्क के साथ उनका कहीं ना कहीं कुछ टाइप था, जिसको लेकर सवाल किया तो उन्हें पूछा है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर आतंकवाद के पैदा होते हैं, यानी आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसको लेकर अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब इंडिया डेली 24x7
पूछा सवाल कि ये जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक कहा है, सभी मदरसे नहीं, पर हाँ कुछ मदरसे ऐसे हैं जहाँ से आतंकवाद के लड़के निकलते हैं, यानी छात्र निकलते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है, आजमगढ़ से भी कई सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ से एसटीएफ और एटीएस के जो विभाग के जो अफसर हैं वहाँ से उन्होंने उठाया है, और कई सारी ऐसी खबरें आई हैं, तो इससे डिनाई नहीं कर सकते। पर जिस तरह से अनुदानित जो मदरसे होते हैं, खासतौर से उस तरह की गड़बड़ियाँ वहाँ से निकल के आती हैं, और लगातार जाँच एजेंसी जो है उस पर कार्रवाई करती है, और जाँच एजेंसी की ही रिपोर्ट का हवाला लेकर और ये बयान दिया गया है। और उस बयान का ये कह सकते हैं सब नहीं, पर कुछ ही हैं, पर ये है कि सरकार तो वक्त पर ऐसे मदरसों की छानबीन भी करवाते रहती है। अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बातें सामने आ रही थी। जब तमाम प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है, उस सब के बीच में एक ऐसा बयान तो सरकार पर ही सवालिया निशान लगा देगा कि सरकार कैसे अपने प्रदेश में मदरसों को संचालित होने दे रही है। अब देखिए, ये जांच एजेंसी का अपनी कार्रवाई है, और जांच एजेंसी लगातार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, चाहे वो नेपाल से सटे हुए इलाके हों, चाहे अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेट वो मतलब लिंक करते हुए हों, तो वहाँ पे जिस तरह कार्रवाई होती है और जिस तरह से उठाए जाते हैं उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं, चाहे वो सऊदी अरब से जुड़ी हो मामला या फॉरेन जो पैसे आते हैं जिस तरह से इनके अकाउंट में या बैंक खातों में, और जिस तरह से एटीएस को जो खुफिया इनपुट मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई करती है या एसटीएफ करती है, तो उसको देखा जाता है कि जब भी जो कार्रवाई अमूमन इन्हीं मदरसों देखे जाते हैं, पर ये अनुदानित मदरसे होते हैं, इसको नहीं कह सकते। ठीक है अनुज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तीसरी खबर की। खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। ईरान डिप्लोमेसी में पाकिस्तान साइडलाइन नजर आ रहा है। ईरान वार्ता में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है। मध्यस्थ देशों में सऊदी, यूएई, कतर का नाम है। अमेरिका ईरान वार्ता से मुनीर शहबाज बाहर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मोहभंग पाकिस्तान से पूरी तरीके से कम हुआ, कम से कम उनके ताजा बयान से तो यही लग रहा है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में मध्यस्थता करने वाले देशों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। खुद को ईरान युद्ध का शांति दूत मानने वाले पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान के अनुरोध पर बातचीत कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उनके मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं निकला और इसके बाद इस्लामाबाद में हलचल शुरू हो गई है। दूसरी तरफ ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की भूमिका को लेकर के नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले अमेरिका के सेवानिवृत्त जनरल और रक्षा विशेषज्ञ जैक कीन ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान का रुख ईरान के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कीन ने कहा था कि पाकिस्तान कुछ कतर जैसे मध्यस्थ देशों का रुख अपना सकता है, जिससे वो अमेरिका के बजाय ईरान के हितों के अधिक करीब नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, इस्लामाबाद टॉक होती है, पाकिस्तान खूब वाहवाही लूटता है, वो बात अलग रही कि वो होटल के पैसे तक नहीं चुका पाए, लेकिन अब जिस अमेरिका को वो टेबल पर लाने की बात कह रहे थे, उसी अमेरिका ने उन्हें दुत्कार दिया। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका में इस समय ट्रंप जो है वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, और जब तक उनको फायदा लग रहा था पाकिस्तान के साथ तो तब तक उसके साथ है, लेकिन इसका नुकसान अब पाकिस्तान को है। पाकिस्तान लगातार अमेरिका को अपने साथ खड़ा पूरी दुनिया में दिखा रहा था और जिसका फायदा उठाना चाहता था, अंतर्राष्ट्रीय साख अपनी बनाना चाहता, लेकिन वो धूमिल होती नजर आई है, क्योंकि अब उसको चाय में से मक्खी की तरह जिस तरह बाहर निकाला जाता है, वैसे ही इस समय पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है इस पूरी पीस टॉक से। और बताया जा रहा है कि यूएई और कतर, ये कंट्रीज जो है, ये इसके ट्रंप ने बोला कि इनकी वजह से वो जो है टॉक्स कर रहे हैं और इनके साथ मिलकर टॉक्स कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की पूरी तरह से जगहसाई हो रही है। चाहे हम बलूचिस्तान का मोर्चा देख लें, पीओके का देख लें, हर जगह वो मात खाते आ रहे हैं, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह से मात खाते हैं। और ऐसे में अब अमेरिका का साथ छूटने से जो उनको फॉरेन से एड मिलनी थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि लगातार वो अपने आप को अमेरिका का साथी बताकर ही अपने आप को हर जगह वो एक नए मंच तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कल तक जो गीत गुनगुना रहा था उस पर जरूर ब्रेक लग गया है अमेरिका की तरफ से। बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।